एपिसोड 69 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो शेन का गार्डियन स्पीड है वो आ जाता है और उसको देखते हैं कि हाँ भाई जो अभी अंडा है, लेकिन फिलहाल के भाई ओरिजिन पॉइंट देके भाई मैं इसको ना मैक्स पे कर सकता हूँ, तो अपना ओरिजिन पॉइंट लगाता है और उसको मैक्स पर पहुंचा देता है। उसका मैक्स है ना सेकंड लेवल पे रहता है और सेकंड लेवल पे जाने के बाद ना उसको एक्स्ट्रा लेवल पे भी वो कर देता है। लिंक करने के बाद है ना उसका जो जिंदगी है ना, जैसे कहा गया था कि हाँ भाई आपके ऊपर जैसे ही गार्डियन स्पीड आएगा ना आपका जिंदगी बढ़ जाएगा, तो इसका जिंदगी भी बढ़ता है। उसके 10 साल ना एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब इसके पास ना अभी 11 साल का समय बच चुका है, मतलब 11 साल आराम से जिंदा रहेगा। और तब उसका जो अंडा था ना गार्डन स्पीड का वो भी फूट के ना उसके अंदर से एक चिड़िया निकलती है, मतलब ये उसका गार्डन स्पीड है। और जो मेंग मेंग है वो देख के हैरान रहती है, सोचते भाई ऐसे कैसे भाई, देखते देखते भाई एक अंडे से मतलब सीधा भाई ये पक्षी में कैसे बदल गया भाई, इतना जल्दी मैच्योर कैसे होगा भाई, तो ये इम्पॉसिबल है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी जो गार्डन स्पीड है मेंग मेंग से है ना हाथ से उठ के सीधे शेन के कंधों पे जाके बढ़ जाता है। और स्पीड को देखे बाद ना यहाँ पे शेन भी सोचते क्या भाई ये मेरा गार्डन स्पीड क्या सच में मेरा काम आएगा, मतलब क्या सच में इसका शरीर जो आसपास भूत वगैरह मैं उनके साथ मतलब मुकाबला कर पाऊंगा। और भाई इसको अपडेट करने में बहुत ही कम पॉइंट लगे, बहुत ही कम, खाली 30 में भाई 30 पॉइंट भाई इसको मैंने मैक्स भी कर दिया। उसके अलावा भाई एक्स्ट्रा लेवल पे कर दिया। क्या सच में उतना स्ट्रॉन्ग है? छोड़ो भाई वो सब मतलब ना भी होगा तो भी भाई मेरी जिंदगी तो बड़ी, मुझे ना 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं 10 साल अभी एक्स्ट्रा और जिंदा कर रहूंगा। और भाई अगर मुझे मरना है ना तो भाई जो मेरा फिंगर ऑफ निर्वाण है उसको मुझे यूज़ करना है ना, बंद करना पड़ेगा, वरना भाई उसको यूज़ करूँगा तो जो भी जिंदगी वगैरह मिले ना कम हो जाएगा। इसलिए भाई अभी फिलहाल के ना उसको यूज़ नहीं करूँगा और एक दूसरा तरीका ढूंढ के भाई 10 साल से अभी आगे जिंदगी बढ़ाना पड़ेगा। भाई मैं 10 साल जाके मरना नहीं चाहता। लेकिन शयन नोटिस करता है इसका जो गार्डन स्पीड है ना कुछ बोल नहीं रहा, आराम से खाली इसके कंधों पे बैठे, नहीं हिल रहा है नहीं कुछ बोल रहा है। तो मेंग मेंग से पूछता भी कहता भाई क्या हुआ भाई, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कुछ करे क्यों ना भाई, सो कुछ तो करना चाहिए, आराम से खाली भूत बनकर बैठा हुआ है, इतना पागल जैसा मुझे क्यों लग रहा है। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे मेंग मेंग कहते क्योंकि उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं है ना, बिना आत्मा कोई छुपी रहता है ना गार्डन स्पीड, ऐसा समझे ना, वो खाली एक शेल है, खाली अंदर से ना पूरा खोखला है, उसके अंदर कुछ भी नहीं, कोई जान नहीं है, खाली ऐसे आराम से भूत बनकर बैठा रहेगा। पता इनफैक्ट शॉर्टकट में बताऊँ तो अभी आपके किसी का काम का नहीं है, वो खाली नाम के आपके पास है ना गार्डन स्पीड है, वो आपका यूज में नहीं आ सकता। आप उसका यूज करके ना किसी भी भूत के साथ नहीं लड़ सकते, उसके लिए आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके उसके अंदर जान वगैरह लाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद शेर भी थोड़ा सा सैड होता है, सोचता कोई बात नहीं यार मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ना फिजिक्स पर जो भूतों को देखने की एबिलिटी आ चुकी है तो उसका टेंशन नहीं। और फिलहाल का भाई मुझे अपनी जिंदगी बढ़ानी थी, जिसके कारण मैंने गार्डन स्पीड को बुलाया और मैं फिजिक्स बना और भाई मेरी जिंदगी बढ़ी, मुझे 10 साल एक्स्ट्रा जिंदगी मिल चुकी है, भाई इस बात की मुझे खुशी है। और रही बात यार मैं इसको भाई अगर मैंने अपडेट ना किया रहता, अगर इसको मैं पक्षी में मतलब फुल गार्डन स्पीड में ना बनाया था तो भाई मेरी मौत हो जाती है। अगर अंडे के अंदर रहता लेकिन भाई मेरे पास सिस्टम थी जिस कारण मैंने कर दिया, जिस बात की भाई मुझे लगे मतलब खुशी है कि चलो भाई अगर यूज भी मेरे नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास जिंदगी मिली है ना, इतना मेरे लिए काफी है। और तभी मेंग मेंग है ना 4-5 बुक लेके आती है शेयन पर, शेयन से कहते कि हाँ अगर आपके पास आपका जो गार्डन स्पीड है वो किसी काम का नहीं है तो आप गार्डन स्पीड को नहीं यूज कर सकते, तो अपना फिजिकल पावर बढ़ा सकते, बहुत सारे ऐसे मंत्र वगैरह सीख सकते जिसके जरिए आप भूत का सामना कर लेंगे। और मेरे पास ये 5 बुक है ना, 5 बुक के अंदर कमाल कमाल का डिटेल्स लिखे है कि आपकी पावर कैसे बढ़ाए, कैसे स्ट्रॉन्ग बने, कौन से मंत्र यूज करे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आपके ना आपका काम आए, बिना आप गार्डन स्पीड ना भूत के साथ झगड़ा वगैरह कर सकते हैं। तो शेयन भी बुक को लेता है, 2-4 बुक खोल कर देखता है, सोचते कि हाँ भाई इसी का यूज करूंगा, लेकिन भाई इसके अंदर कितने कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिखे हुए और बहुत सारी यार, इतना सारा भाई मैं कैसे याद करूंगा। और मेंग मेंग से कहता है ठीक है भाई अगर मुझे भूत को मारना है सब सीख लूंगा, तो भाई जो भूत मेरे पीछे पड़ा है वो घोस्ट किंग है, तो उसको मारने के लिए भाई मुझे कौन सा टेक्निक वगैरह जरूरत पड़ेगा, कितने लंबे समय में भाई वैसा मैं सीख लूंगा। ये सुन रहे थे यहाँ पे मेंग मेंग कहती क्या वो भूत को मारने के लिए, उस घोस्ट किंग को मारने के लिए नहीं, उस घोस्ट किंग को मारने के लिए ना आपको ढेर सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ढेर सारी पावर की जरूरत पड़ेगी और कमाल कमाल के अलग अलग स्पेल मंत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस बुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उसको मारने के लिए आपको दूसरे बुक चाहिए जिसमें और भी कमाल कमाल की चीजें लिखी होगी, और भी स्ट्रॉन्ग चीजें लिखी होगी, लेकिन वो सारी चीजें मेरे पास नहीं है, मतलब वो सारा मतलब बुक है ना मेरे पास नहीं है, मेरे पास यही बुक है, ये बुक के जरिए जो भी चीज लिखा है आप सब सीख जाएंगे ना, तो आप छोटे मोटे बुक मतलब भूत का मुकाबला कर सकते हैं, बड़े बड़े भूत का मुकाबला आप नहीं कर सकते। तो ये सुनने के बाद शायद मतलब अच्छा यार ये फिर तो देखा जाता है ये बुक बेकार है भाई, मुझे छोटे मोटे भूत का सामना नहीं करना, उसका सामना मैं ऐसे ही कर लूंगा। और रही बात भाई मुझे घोस्ट किंग का सामना करना है और उसके लिए भाई तुम्हारे पास बुक नहीं तो भाई तुम भी किसी काम की नहीं हो यार। और ऐसी बात है भाई मैं अपना फिजिकल पावर यूज करूंगा और भाई मैं भूत के साथ लड़ूंगा, भूत का मैं मुकाबला करूंगा। ये सुनने दे मेंग मेंग कहती देखिए आप कमाल के बंदे, ये मैं मानता हूँ आपके पास कमाल की हिलिंग की टेक्निक है और भाई आप फिजिक्स बन चुके हैं, जिसके बाद आपके पास एक गार्डन स्पीड भी आ चुका है, ऊपर से आप भूत को भी देख सकते हैं, जिससे बहुत यार छोटे मोटे ना भूत का मुकाबला कर सकते हैं। भाई अगर बड़े भूत आ गए, अगर जो घोस्ट किंग की बात करें ना, और वो भी ना उसके अलावा उससे भी अगर छोटा लेवल का रहा तो आप उसके साथ ना फिजिकल मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई जो भूत रहते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान मैंने सुने का, अगर उसका मुकाबला करने जाएगा तो भाई उसका सामने टिक नहीं पाएगा, मतलब फिजिकली आप भूत के साथ नहीं लड़ सकते। ये सुना शोएन बोलता रहे मेंग मेंग तुम्हें अभी मालूम ही नहीं मैं कैसा बंदा हूँ, तुमने क्या कहा भाई एक इंसान की पावर है ना कभी भी भूत के साथ मुकाबला नहीं कर पाई, उसका फिजिकल पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। लिंग में अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास है ना इंसान की पावर नहीं बल्कि इंसान से भी आगे की पावर, मतलब इंसान जितना पावर रख सकते ना उसके भी एक आगे लेवल का पावर है, तब तुम क्या बोलोगी। और बाजू में एक पिलर रहता है ना, पिलर पे मार के दिखाता हूँ, कहते हैं कि हाँ देखो मेरे पास है ना एक ऐसी पावर है ना जो पावर देखने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना लगभग 20 साल मतलब 20 साल तक ना किसी कल्टीवेशन वाली दुनिया में यानी जहाँ मैजिकल चीजें होती है ना वहाँ पे जाना प्रैक्टिस किया, उतना स्ट्रॉन्ग पावर है। मतलब सुनो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी भी है ना उससे भी भाई मैं 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मतलब भाई एक मुक्का जो
मैं तुम्हें अभी मार के दिखाया ना, वो मुक्का भी भाई मेरे पावर है खाली 5%, तो भाई मैंने अपने पूरे पावर यूज ही नहीं किया। अगर पूरा पावर यूज करके भाई मैं मुक्का मारूंगा भाई भूत तो वहीं पे मुंह देगा भाई, इतना मैं अभी स्ट्रांग हूँ। ये सुना था मैंग मैंग कहती कि हाँ यार कमाल क्या भाई, महान यार, आपके पास कमाल कमाल की चीजें, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज मुझे जान से मत मारिए। मुझे ऐसा लगता है आप मुझे जान से मार देंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई अब तुझे सीक्रेट रखना पड़ेगा, और लेकिन उसके लिए मुझे तुझे जान से मारना पड़ेगा, तो किसी को बता देगी। लेकिन मैं कसम खा कह रही हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और मुझे जान से मत मारिए और चीजें रखने के, और मैं ना आपको और आप जो मांगे मैं वो दे दूंगा। हाँ लेकिन पैसे मैं अपने पैसे वगैरह नहीं दूंगी, उसके अलावा मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बस मुझे जान से मत मारिए। ये सुना शर्मा तुम क्या पागल ऐसी बातें करी, मैं इंसान हूँ, मैं किसी को नहीं मारने वाला, मैं तुम्हें भी नहीं मारने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे मेमिंग कहते क्या रहे, हाँ मुझे अभी मालूम चला, मुझे ना आपको एक कमाल के इन्फॉर्मेशन और भी देना है। आप जिसके बंदे के बारे में बात करें ना, लिन फैन द घोस्ट किंग, जिसको आपका मानना है, फिर जो आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, उसका मुझे कुछ मालूम चला। मैंने कुछ बुक्स पढ़े इधर उधर से, मैंने सुना कि यहाँ पे लिन फैन नाम का ना एक सच में एक बंदा था, हजारों साल पहले एक बंदा था, लेकिन अचानक से ना वो गायब हो गया। उसके बारे में ना मतलब उसके बाद उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। और जो अपने बाजू में जो शहर है ना, दूसरा शहर, वहाँ पे वो रहता था। और प्लस उसका जो घर है ना, घर के बारे में मुझे मालूम चला कि हाँ भाई इसी घर के अंदर वो रहता था। तो मैंने सोचा क्यों मैं आपको आके बताऊँ, आपको कहूँ कि हाँ भाई वो घर के अंदर जाते हैं, कुछ पता लगाते हैं, हमें कुछ मालूम चलेगा। लेकिन भाई अब मेरी फट के चार हो चुकी है, मुझे अब बताने का मतलब डर लग रहा है कि आपको कैसे बताऊं। लेकिन तो भी देखिए भाई डर के मारे मैंने आपको बता ही दिया। ये सुनने को देना यहाँ पे शरीर के दिमाग में था, अच्छा भाई उसके घर के बारे में मालूम चल चुका, फिर तो काफी अच्छा है। हम उसके घर के अंदर जाके एक बार चेक करना चाहिए कि हाँ भाई हमें वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। और तब उसका घर है ना अचानक से पूरा शेक करने लगता है, पूरा उसका घर है ना हिलने लगता है। ये सुन मतलब ये देखने के बाद ना वहाँ पे मेंग मेंग कहते हैं अच्छा सुनिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस सपना देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अपना जो जमीन है चेक कर रहा है, जो घर है ना पूरा घर भी ऐसा लगता है कांप रहा है, पूरा ऐसे जोर से हिल रहा है। तो ये सुने शायद बोलते कि नहीं भाई तुम सपना नहीं देख रही है, सच है। मैंने जो मुक्का मारा था ना, उस मुक्के से खाली पिलर नहीं बल्कि जो पूरा घर है ना, पूरा घर ही अब टूटने वाला है। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसे, दूसरा घर ले लेंगे। उसका जो घर आता है ना पूरा वहीं पर टूट के पूरा वहीं पे बर्बाद हो जाता है। उसके बाद सीन शुरू होता है अगले दिन उसी घर में जिसके घर के बारे में लोग बात करे थे, जहाँ पे ना लिन फैन रहता था 1000 साल पहले। और जो घर था ना उस समय भाई झोपड़ी वगैरह था, लेकिन अब भाई उसको ना लगभग कुछ साल पहले ना उसको बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से ना वहाँ पे जो लोग रहते थे ना कुछ अजीब अजीब चीजें नोटिस किया, भूत वगैरह वहाँ पे नोटिस किया, जिसके बाद से ना वो लोग भी वहाँ से छोड़ के चले गए। और जब से ना भूत मतलब जब से वो जो घर है ना वहीं पे ऐसे रहता है, सुनसान घर बन गया, जिससे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, हॉन्टेड घर माना जाता है। जिसके बाद वहाँ से कोई नहीं आता, एकदम हॉन्टेड बन गया है। लेकिन उसी घर में एंट्री मान ले तो वहाँ पे वही शयन और मेंग मेंग आ जाते क्योंकि भाई उनको घर में देखना है, उस घर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको मिलने वाला, जहाँ शयन को मालूम चलता है कि हाँ भाई इस घर के बारे में ऐसा ऐसा कहानी है, बहुत साल से ये बनता। फिर कुछ साल पहले एक आदमी आया, उसने बनाया, लेकिन उसके बाद ना घर में अजीब अजीब सी भूतियाँ हरकतें होने लगी, जिसके बाद से जो घर का आदमी था ना जिसने बनवाया था उसकी फट के चार हो गई। और जब से वो चल गया, और जब से जो देश है ना इस पर ध्यान रखता है और आसपास है ना लोग आने से रोकते, लेकिन देखो भाई तो भी हम लोग इसके अंदर घुस आ गए, क्योंकि भाई इसको है ना हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। यहाँ पे भूत वगैरह सब माना जाता है कि हाँ भाई भूत रहते हैं, जिसका कोई भी नहीं आता। लेकिन भाई हम लोग कमीने, हम लोग घुस आए क्योंकि भाई हमें भी भूत के बारे में पता करना है, और हम लोग एक भूत अंदर बन चुके हैं, मतलब हम लोग है ना घोस्ट अंदर बन चुके हैं। तो भाई हमें यहाँ आने में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और शयन ये भी मालूम चलता है कि हाँ भाई भूत वगैरह ऐसे लोग रहते हैं, इंसान तो रहता ही, पागल इंसान को जहाँ मना किया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे मत जाओ, इंसान वहीं पे जाता है। तो बहुत सारे लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने आते हैं, यहाँ पे देखने आते हैं कि हाँ भाई सच में भूत है कि नहीं। यहाँ पर आए और उनको ना जैसे ना स्पीड वगैरह देखी, डरावनी स्पीड देखी, जो इन्होंने इन पे अटैक किया, लेकिन इनको जहाँ से नहीं मारा, लेकिन इनके फट के चार हो गए, जिसके बाद से उनका अजीब अजीब सब सपने वगैरह आने लगे, मतलब सबकी फट के चार हो गई। और वो जैसे तैसे लोग भाई यहाँ से बच के निकले। उतने में जैसे यहाँ पे शयन के कमरे का अंदर गया जाता है ना, पीछे जो मेंग मेंग रहती है ना उसके अंदर एक आत्मा घुस जाती है और एकदम सीधा आके से चिपक जाती है, मतलब शयन से आके सीधे चिपक जाती है। और जो देखने वाला है शयन उससे कहता है क्या हुआ भाई मेरे से आगे चिपक के, कोई साइड में दूर जाओ मुझसे आराम से, मतलब दूर जाओ मुझसे भाई, दूर रहो। तो ये सुनना था ना मेंग मेंग और चिपक जाते हो, कहते अरे सोने ना मेरे प्यारे मेरे जाने मन, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे प्लीज़ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे पास रहने दो। ये सुनने वाला शयन बोलता अच्छा इसी बात है भाई, यहाँ पे आए तो अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ, अभी हम घर के अंदर गए भी नहीं, उतने में तुझे डर लग रहा है। और तभी इसका ध्यान जाता है कि हाँ भाई जो मेंग मेंग है ना, अब मेंग मेंग नहीं रही, इसके अंदर ना कोई आत्मा घुस गई है। तो वे समझ आता है, कहते हैं भाई अभी आए ना 2 मिनट भी नहीं हुआ, इसके अंदर कोई आत्मा घुस गई, भाई कैसी फिजिक है भाई, कैसी ये घोस्ट हंटर है भाई, कैसी घोस्ट हंटर है भाई, कहाँ की घोस्ट हंटर है। और उसको दूर मार के भगाता हूँ, कहते हैं कि हाँ मुझसे दूर जा, और जोर जोर से चिल्लाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई जो भी इसके अंदर भूत वगैरह गुस्सा है चुपचाप आराम से बाहर निकल जा, मेरे से मुकाबला कर, उसका बॉडी छोड़ दे। वहाँ पे मेंग मेंग आराम से दीवार से जोर से टकराती है, और तभी इसको भूत की आवाज़ आती है, कहते हैं अच्छा यार तुझे मालूम चल चुका कि भाई मैं इसके अंदर हूँ, कोई बात नहीं, इसका जो बॉडी है ना इसका बॉडी मेरे पे सूट भी नहीं करता भाई, इसके अंदर रहने का भाई मुझे कोई ऐसा फायदा नहीं मिला। और इसका बॉडी भी बार बार बोलते कि हाँ भाई बाहर चल जा, बाहर चल जा, बाहर चल जा। ले भाई मैं बाहर आ गई, और शयन से कहती कि हाँ भाई तू भी, मुझे ऐसा लग रहा है भाई फिजिक्स है, इसलिए चल भाई मैं तेरे साथ मैं भी मुकाबला करूंगी और तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। और जो भूत थी ना एक छोटी बच्ची थी, मतलब एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम क्यूनाट थी, जो ना घोस्ट ऑफ ब्यूटी थी। यहाँ पे शयन भी नोटिस करता, देखता अच्छा भाई तू है भूत, और तू तो छोटी बच्ची है, कोई बात नहीं, मेरे पास जो मेरा गार्डियन स्पीड है, शयन अपने गार्डियन स्पीड को निकालता है, भेजता है कि हाँ जाके उस भूत पे हमला कर। गार्डियन स्पीड निकालता है, 2 सेकंड के लिए खाली उड़ के आगे जाता है, फिर वहीं पे रुक जाता है कि नहीं भाई बस अपन तो नल्ला, आपसे कुछ होगा ही नहीं। तो जो फीमेल घोस्ट रहती है ना, छोटी सी घोस्ट रहती है, उसको पकड़ लेती है, मतलब गार्डियन स्पीड को पकड़ लेते हो। कहते हैं अच्छा ये गार्डियन स्पीड है ना, मैं पहली बार किसी गार्डियन स्पीड को देख रही हूँ, मेरे जो बाकी भूत दोस्त
ने उन्हें बताया कि हाँ भाई गार्डन स्पीड ऐसा होता है, इतना खतरनाक होता है, ऐसा वैसा होता है, लेकिन तेरे पास जो गार्डन स्पीड है बहुत ही नल्ला, बहुत ही ज़्यादा मुझे कमजोर लग रहा है। मतलब अगर तेरा गार्डन स्पीड इतना नल्ला तो फिर तो भाई तू भी बहुत ही ज्यादा नल्ला होगा। जो देखो मतलब शरीर का दिमाग खराब हो जाता है कि साला यार तो मेरी बेइज्जती करवा रहा है भाई। भूत लोग छोटी बच्ची है भाई, छोटी बच्ची जो भूत है भाई वो मुझ पे हंस रही है भाई। इतनी बेकार जिंदगी भाई। एक काम करूंगा अगली बार से ना गार्डन स्पीड जब तक बड़ा नहीं हो जाता भाई, जब तक मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा। और तभी वहाँ पे ढेर सारी लगभग 4 फीमेल भूत है ना बाहर आती है, ये बोलते हो कि हाँ चलो भाई ये जो फिजिक्स है ना एक नंबर का नल्ला है, इसके पास पावर ही नहीं है, हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकता। हमें लगा भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इसलिए भाई हम लोग सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन भाई अब हम लोग सामने आ गए भाई। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो छोटी वाली भूत है ना उससे कहते कि हाँ क्यों ना, तुमने सही काम किया, तुम पहली बार किसी फिजिक्स का मुकाबला कर रही हो ना, पहली बार में तुमने उसकी हालत खराब कर दी, मुझे तुम पे काफी ज्यादा गर्व है। और सारे फीमेल से कहती है, मतलब सारे घोष से कहते कि हाँ भाई देखो भाई हमेशा की तरह रोज सेम रहेगा, सबसे पहले इस बंदे के पास मैं जाऊंगी, इसको मैं एंजॉय करूंगा, एक एक करके जो बाकी फीमेल घोस्ट है ना वो सब आके एंजॉय करना। और सब तैयार हो जाते हैं शयन पे हमला करने के लिए। यहाँ जो छोटी वाली घोष रहती है बोलते लेकिन मेरा क्या भाई, मुझे भी एंजॉय करना भाई, मुझे भी पावर चाहिए इस बंदे के जरिए, मुझे आप लोग ऐसा नहीं छोड़ सकते। ये सुनने वाले ना दो फीमेल घोस्ट उससे समझाते, उससे कहते देखो यार तुम्हें ना हम समय अभी सबसे छोटी हो, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें भूत बने ना अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, तो कम से कम 100 साल के हो जाए, उसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस आएगा और तुम इंसानों के साथ थोड़ी सा घुल मिल जाओगे ना, तब जाकर ऐसा करना। डायरेक्ट इंसान के पास ऐसे जाओगे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ऊपर से ये फिजिक्स से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, समझो अभी तुम लोग कुछ नहीं कर सकती। तो ये सुनने वाले ना ये छोटी घोस्ट बोलते लेकिन ऐसे सारी गलत बात है, मुझे भी आप जैसा स्ट्रॉन्ग बनना, आप ऐसा प्लीज मत कीजिए। उसके जो बाकी जो घोस्ट रहते हैं ना, बाकी 4 जो घोस्ट वो सीधा हमला कर देता है शयन की तरफ। और शयन उनसे कहता है यार कैसे लोग है भाई, मतलब मुझसे पूछे भी नहीं, और पहले से डिसाइड कर ले कि हाँ भाई पहले मैं जाके एंजॉय करूँ फिर वो एंजॉय करना। मतलब 4-5 एक साथ मेरे साथ कूदोगे कोई बात नहीं है, मैंने ना एक साथ 4-5 लड़कियों का समझा मतलब संभाला है, घोस्ट को कभी नहीं संभाला, लेकिन मैं चलो आज घोस्ट संभालने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद ना अपना रिबाउंड से ऑन करता है, मतलब गार्डियन ऑफ रिबाउंड से ऑन करता है, जिसके बाद से ना बहुत लोग भी ना उसके पास नहीं पहुंचाते। उसका जो ये जो स्किल है ना वो खाली इंसानों के अटैक से नहीं बल्कि भूतों से ही बचाता है। जो देखो यहाँ पे जितने फीमेल घोस्ट रहते हैं वो सबके फट जाती है, वो लोग भी जोर जोर से ना चिल्लाने लगता है, माफी मांगने लगता है, कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। और तभी शयन है ना आगे बढ़ता है, अपने रिबाउंड जेन में ना आगे बढ़ता है, सबसे पहले अपने गार्डियन स्पिरिट को अपने पास बुला लेता है और सारे भूतों के पास जाता है। सारे भूत एकदम डर जाते हैं और आपस में चिपक के ना पांचों भूत एक जगह पे बैठ जाते हैं और शयन से माफी मांगते, कहते नहीं हमें माफ कर दीजिए, हम आपको जहाँ से नहीं मारने वाले थे, हम बस आपके ना उम्र है ना आपको थोड़ी सी उम्र लेने वाले थे, हमारे यही काम है, कोई भी इंसान आता है ना हम खाली उसकी थोड़ी सी उम्र लेते हैं, हम किसी को जान से नहीं मारते। और इससे पहले जो भी आदमी आते ना हमने खाली उनको डराया धमकाया, थोड़ी सी उम्र ली, उसके अलावा हमें कुछ नहीं किया, हमने आज से पहले ना किसी को भी जान से नहीं मारा, वो आपको भी हमने जान से मारने वाले नहीं थे। और तब यहाँ पे शयन है ना उनसे पूछता देखो ये जो घर है ना, घर पे 1000 साल पहले लिनफेयर नाम का एक आदमी रहता था और ये उसी का घर है, लेकिन भाई अब वो नहीं रहता, वो एक भूत बन चुका है, तुम्हें उसके बारे में क्या मालूम है और मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, तुम्हें पक्का उसके बारे में कुछ मालूम रहेगा। यहाँ पे शयन के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई जो मेरा गार्डियन स्पिरिट है फिलहाल लड़ नहीं सकता जबरदस्ती भाई मुझसे भेज भी नहीं सकता है, लेकिन अपने पास जो भी मेरी एबिलिटी है ना इसका यूज़ कर सकता हूँ, ये सब भूतों पे भी काम करता है। और मेरे पास जो मेरा कमाल का फिजिकल पावर है ना उसमें मैं डिपेंड रहूँगा, उसको भी मतलब अपना यूज़ करूँगा और भाई आराम से गार्डियन स्पिरिट को अपडेट करूँगा, उसको बढ़ाऊंगा तब जाकर उसका यूज़ करूँगा। और तभी इनसे जोर से चिल्लाता हूँ, कहते हैं कि हाँ भाई मुझे बताओ कि तुम्हारा रिलेशन क्या है लिनफेयर के साथ, तुम लोग लिनफेयर को मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, और नहीं बताओगे तो भाई मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब इस सारी फीमेल घोषणा बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।